इस संकट वहाँ पे संविधान से ज़्यादा प्रिंसिपल्स का है कि क्या एक व्यक्ति का स्वार्थ दिल्ली के सारे नागरिकों के इंटरेस्ट के विरुद्ध सरकार को ले जा सकता है। और उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि यही हो रहा है वहाँ पे। और आप उनकी फिलोसॉफिकल और मॉरल बैंक्रप्सी जो शब्द एक होता है, उसको आप देखें कि अंत में अपनी पत्नी को आगे कर दिया, क्योंकि आधे साथियों को केजरीवाल जी ने खुद ही बाहर कर दिया था। जो भी उनके यहाँ जो पार्टी के अच्छे लोग थे, जो जिन्होंने शुरू की थी पार्टी, सबको अलग कर दिया है। तो संविधान पर ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर किसी के पास भी संविधान के प्रति सम्मान है तो उनको खुद एक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा क्या करना चाहिए उनको। पर भारत में एक कम से कम पुरानी रीति रही है कि इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद आदमी नॉर्मली सामान्य रूप से कहता है कि मैं हट जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा अगर मेरे को क्लियर किया गया या बहुत समय लग रहा है, जो भी है। या आप ऐसा दिखा दीजिए, भाई कोर्ट के पास आप जाइए, ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, आप दिखा दीजिए, कुछ नहीं। संमित्रा जो है मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, वो आपकी सांसद है। लगातार पार्टी उनको अभी बर्दाश्त नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो वो हिंदू धर्म अलग है या हिंदू धर्म नहीं अलग? पहली बात तो मुझे उनका संमित्रा जी का कोई बयान नहीं दिखा है जिसमें उन्होंने गाली दी है। फैमिली अलग अलग होती हैं, कुछ लोग की अलग आदतें होती हैं, कुछ लोग की अलग आदतें होती हैं। हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होता रहे। सर, कल जो है जो रैली हुई उसमें विपक्षी पार्टियों ने ये साफ कहा कि चुनाव में जिस तरह से बीजेपी तमाम चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को अंदर डाल रही है, जेलों में बंद कर रही है, उसे चुनाव आयोग संज्ञान में ले और तुरंत ये इस तरह की कार्रवाई बंद करे। आप सेंटर में अगर यहाँ से चुनाव जीतते जाते हैं तो बड़े नेता कहलाएंगे, आपका क्या पक्ष है इस मामले में? मैं बड़ा कार्यकर्ता कहलाऊंगा, बड़ा नेता नहीं। बड़े नेता बहुत हैं भाजपा में, पर और मैं चाहता यहाँ हूँ कि यहीं पे रहूँ ज़्यादा कार्यकर्ता बन करके। पर सच ये है कि एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जिन गलतियों के लिए, जिन क्राइम्स के लिए उनके विरुद्ध काम हो रहा है, उन्होंने नहीं किए। तो अगर चोरों को पकड़ना या उनको इन्वेस्टिगेट करना गलत है तो हो सकता है गठबंधन सही हो। पर एक आदमी जहाँ ये ना कहे कि हमने चोरी नहीं की थी, शराब का घोटाला नहीं हुआ था, एक्साइज का जो घोटाला है दिल्ली में नहीं हुआ था, तो कह के बताए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। केजरीवाल के प्रवक्ताओं का कहना है, केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो जो है जो इस तरह की बातें हैं ये कथित रूप से हैं। सम्मन ईडी भेज रही है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन ईडी कोई निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रही है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से जांच कर रही है, कोई निष्कर्ष पे क्यों नहीं निकल रही है? और ईडी का जो अटैकिंग रेट है वो ज़्यादा है, जबकि और जो उनका आउटपुट है, आउटकम जो निकलना चाहिए वो 5% बताया जाता है केवल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ईडी पे तो मैं खैर विश्लेषण और कमेंट्री नहीं दूंगा, कोई उचित नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे कोई कन्विक्ट होता है, नहीं कन्विक्ट होता है, उसको मैं हमेशा भारत के संविधान की जीत मानता हूँ। और ये अच्छी बात है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर शंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी की जिम्मेदारी है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके विरुद्ध तो कोई बोल नहीं सकता। राहुल गांधी ने कल कह दिया